हर स्त्री को, हर नारियों को, हर औरत को माता सीता से ये कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे जीवन में वो गुण आएंगे जो माता सीता के अंदर था। जगत जननी माँ सीता, इनमें कई ऐसे गुण पाए गए हैं। रामायण आप सभी ने देखा होगा, आप सभी रामचरित्र सुनते होंगे, और रामचरित्र सुनकर के माँ जगदम्बा के, माँ सीता मैया के, जगत जननी माँ सीता के ये कुछ गुण ऐसे हैं जिसको हम सुनते हैं तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। केवल इसको सुन करके छोड़ना नहीं है, आप जो गुण माँ सीता के सुन रहे हैं इसको अपने जीवन में धारण करिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका जीवन भी बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम वो गुण जानने की कोशिश करते हैं, वो गुण जान लेते हैं। माँ सीता में कौन से ये गुण थे, वो गुण हम सुनते हैं और अपने जीवन में भी उसका पालन करते हैं। पहली नंबर में साहसी। माँ सीता के अंदर बड़ा ही साहस था। अब आप कहोगे कैसे? जब रावण ने, दुष्ट रावण ने छल से सीता मैया का हरण किया, तो उसके बाद में रावण ने लंका के पुष्प वाटिका में सीता मैया को रखा, और उस समय कई प्रकार के मायावी राक्षस डराते थे, धमकाते थे, डराने की कोशिश करते थे। राक्षस से भरा हुआ वो लंका में दुष्ट रावण जहाँ पर रहता है, ऐसे लंका में रह कर के भी माँ सीता थोड़ा सा भी, तनक से भी भयभीत नहीं हुई। कितना साहस है, थोड़ा सा भी डर उनके मन में नहीं आया, क्योंकि उनका विश्वास श्री राम के चरण में है। भगवान राम का प्रतीक्षा करती रही, अशोक वाटिका में रहकर भगवान का प्रतीक्षा करती रही, इंतजार करती रही। इतना साहस जो रावण जिस धनुष को उठा नहीं पाया, उस धनुष को माँ सीता बचपन में खेलते खेलते उठा देती थी। इतना साहस माँ सीता के अंदर था। तो इसको सुनकर के हमें क्या करना चाहिए, ये साहस हमारे अंदर भी हो। हर स्त्री को चाहिए, हर नारी को चाहिए, वो साहस गुण हमारे अंदर भी आ जाए। क्योंकि नारी कमजोर नहीं है, नारी बेबस और लाचार नहीं हो सकती। इसलिए आप अपने अंदर ये साहस गुण को जरूर अपनाएं, साहसी बने। और माँ सीता में दूसरा गुण कौन सा था जिसे हर नारी को सीखना चाहिए? पतिव्रता। माँ सीता पतिव्रता के प्रतिमूर्ति थी। आप कथा सुनते हैं, जब भगवान श्री राम के साथ में माँ सीता का विवाह हुआ, उसके बाद जब अयोध्या धाम में आना हुआ, उसके बाद जब 14 वर्ष के वनवास जब जाने का समय आया, तो उस समय माँ सीता अगर चाहती तो अयोध्यापुरी में रह करके आराम कर सकती थी। अयोध्या धाम में ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, वहाँ रह सकती थी। लेकिन नहीं, उनके पति जहाँ हैं, भगवान राम जी वनवास जा रहे हैं, तो मैया सीता ने ये राजपाट को छोड़ करके, अयोध्या के सुख संपदा ऐश्वर्य को छोड़ करके कांटों भरा सफर को चुना, पतिव्रता धर्म को पालन करने के लिए। एक पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति जो करते हैं, जैसे भी परिस्थिति में रहे, चाहे सुख में रखे चाहे दुख में रखे, जैसा वो रखेंगे वैसे हम रहेंगे। अगर ये भाव नारी में आ जाए तो उसी को पतिव्रता धर्म कहते हैं। और हर नारी को माता सीता से पतिव्रता धर्म का सीख जरूर लेना चाहिए। और उसके बाद माँ सीता के अंदर और भी बहुत सारे गुण हैं, और माँ सीता के अंदर एक और बहुत बड़ा गुण वो है त्याग।
त्याग माता सीता ने त्याग ना सीखा। जब हमारे अंदर ये भाव आता, ये हमारा, वो भी हमारा, सब कुछ हमें चाहिए, ये भाव हमारे अंदर आता है तो हम कभी महान हो ही नहीं सकते। जिस दिन आपके अंदर, आपके मन में त्याग भावना आ जाए, तब आप महान हो जाओगे। माँ सीता के अंदर त्याग भाव है। जब कैकेयी ने वरदान मांगा, माँ कैकेयी ने जब दशरथ जी से वरदान मांगा, राम जी के लिए वनवास और मेरे भरत के लिए राज्याभिषेक होगा, जब मांगा तो उस समय राम जी जब वनवास जा रहे थे, सब कुछ त्याग दिया, साथ में माँ सीता ने भी त्याग दिया। आजकल के हर नारी को अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए त्याग भावना होना चाहिए। लेकिन हम लोग त्याग का भाव नहीं लाते, हम केवल बटोरना जानते हैं। माँ सीता से त्याग को सीखो, तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। और उसके बाद में माता सीता में एक और गुण है, वो है आत्मनिर्भर। हर नारी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब नारी स्वयं का रक्षा स्वयं करने की कोशिश करे तो कोई दूसरा आपके ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता। आत्मनिर्भर बनो। जब माँ सीता को अयोध्या से जाना पड़ा, जनता ने कई प्रकार की बातें बनाए। उसके बाद जब अयोध्या धाम को माँ सीता छोड़ रही थी, उस समय अगर चाहती तो अपने मायके में जाके रह सकती थी, जनक राजा के यहाँ जाकर के रह सकती, अपने पिता के घर में जाकर के रह सकती थी, लेकिन नहीं, अपने 2 बच्चों को पालन किया, वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के रही। और माँ सीता ने बहुत सारे काम किए, वन में जाना, लकड़ी बिनना, भोजन बनाना, और अपने बच्चों को स्वयं अकेले रह कर के पालन किया, सुंदर संस्कार दिया। ये आत्मनिर्भर जो गुण है, हर नारी को माँ सीता से सीखना चाहिए। और एक और सुंदर गुण माँ सीता में पाया गया, वो है सादगी। नारी को कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, माँ सीता से सीख लो सादगी। सीता माँ के पास में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा जनक की बेटी और श्री राम जी के पत्नी, अयोध्या की रानी होने के बाद भी तनक सी भी घमंड माँ सीता में नहीं था। लेकिन आजकल देखो, थोड़ा सा धन दौलत क्या कमाए, उसके बाद घमंड आने लगता है, अहंकार आने लगता, हम जैसे कोई नहीं। सरलता को भूल जाते हैं, सादगी को भूल जाते हैं। हर स्त्री के सबसे सुंदर श्रृंगार तो सादगी ही होती है। इसलिए जितना सिंपल रहोगे, जितना साधारण रहोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे लगोगे। आज जो आपने सुन लिया, ये गुण अपने अंदर जरूर लाएं। अगर आप भी इन गुणों को अपनाते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। पहले नंबर में साहसी और पतिव्रता, फिर उसके बाद में त्याग, आत्मनिर्भर, और उसके बाद में सादगी। ये 5 गुण ऐसे हैं जो हर स्त्री को माँ सीता से सीखना चाहिए।